तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था त्रिभुजों की संख्या निकालना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ग, आयत और चतुर्भुज की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले आपको छोटी मोटी बातें जानना आवश्यक है, जैसे कि वर्ग किसको बोलते हैं। तो वर्ग कहता है कि हमारा जो सभी भुजा होता है बराबर होता है। वर्ग का जो चारों भुजा होता है वो बराबर होता है। दूसरा है आयत। आयत किसको बोलते हैं। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की, इसके सामने की भुजा ये वाला, ये जो है ये आपस में बराबर रहेगा। और चतुर्भुज किसको बोलेंगे। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में वर्ग दिया जाता है और आयत दिया जाता है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्ग अलग होता है, आयत अलग होता है। और हाँ, आयत में वर्ग आ सकता है। क्यों? क्योंकि आयत कहता है कि मेरे आमने सामने की भुजा बराबर होगा, और देखिए इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो वर्ग आयत में आ सकता है, लेकिन आयत वर्ग में काउंट नहीं हो सकता है। शुरू करते हैं। पहला टाइप का है ये देखिए ऐसा आकृति रहेगा, इसमें एक वर्ग दिया है, इसको कितने भाग में बांटा गया है लीजिए 1 2 3। इधर से नीचे से गिनिएगा तो 1 2 3, तीन भागों में बांटा गया है। तो भुजों की संख्या कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 1 6 इसमें हो गया। इसी प्रकार कॉलम को भी गिनिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 × 6 मीन 36 इसका आंसर आ गया। कितना गया आंसर, 36 आ गया। अब आइए वर्ग पे। वर्ग की संख्या अगर निकालना होगा आपको, तो देखिए अगर रो और कॉलम दोनों बराबर रहेगा तो क्या करना है आपको कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके ऐड कर देना है हमको। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 4 13 1 14। वर्गों की संख्या कितना होगा, 14। अब बात करते हैं आयत की। तो आयत अगर निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, चतुर्भुज की संख्या में से वर्ग की संख्या घटा देंगे, आपको आयत की संख्या मिल जाएगा। तो 6 में से 4 2, 3 में से 1 2, 22 जिससे यहाँ पे क्या हो गया, आयत हो गया। अब बात करते हैं इस आकृति। इसमें भी देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। ऊपर से काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो रो और कॉलम बराबर है, तो हमने क्या बताया आपको, सबको ऐड कीजिए 1 2 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10। ऊपर से भी काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 3 3 6 4 10। 10 × 10 कितना हो जाएगा, तो चतुर्भुजों की संख्या इसमें हो जाएगा 100। अब बात करते हैं वर्गों की संख्या के लिए। तो वर्गों की संख्या कितना होगा, तो क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सीधा स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। सबको जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए 16 4 20 20 7 10 30। वर्गों की संख्या कितना हो गया इसमें, 30। अब आयत की संख्या निकालना है। तो आयत की संख्या निकालने के लिए हमने बताया आपको, मैंने बताया आपको कि चतुर्भुज की संख्या में से वर्ग की संख्या को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा आयत की संख्या, 70। कितना आ गया जी, 70। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में रो और कॉलम अलग अलग रहता है। जैसे इधर से हम गिने तो 1 2 3 4 भाग में, ऊपर की रो गिने तो 1 2 3 3 भाग में। ऐसा अगर आकृति रहेगा तो चतुर्भुज की संख्या तो सेम रहेगा। चतुर्भुज की संख्या क्या करेंगे, 1 1 2 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10। रो को गिन लेंगे, कॉलम को गिन लेंगे, 1 2 3 3 6। दोनों को क्या कर देंगे जी, गुना कर देंगे, तो 10 6 60। यहाँ पे चतुर्भुजों की संख्या कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। वर्ग की संख्या अगर निकालना है आपको, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि चूंकि यहाँ पे स्क्वायर करके नहीं निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा अंक देखिए क्या है, 4 है। अब 4 में एक बार गुना कीजिए 3 से, प्लस इसके बाद क्या है, 3 है, 3 में गुना करेंगे 2 से, प्लस इसके बाद कितना है, 2 है, तो 2 में गुना करेंगे 1 से, 2 में गुना करेंगे 1 से, प्लस इसके बाद क्या है जी, 1 है, तो 1 में गुना करेंगे 0 से। 1 1 घटा कर गुना करते जाएंगे, गुना करके इसको ऐड कर दीजिए, तो 4 12 यहाँ पे हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 1 2 हो गया, ये क्या बन गया जी, 0 बन गया। तो 12 6 18 18 2 20। इसमें वर्ग कितना है भाई, 20 है। इसमें वर्गों की संख्या कितना हो गया, 20।
अब बात करते हैं आयत की। तो आयत की संख्या क्या हो गया, चतुर्भुज में से वर्ग हटा लीजिए, 60 में से 20 घटाइए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपको इसमें आयत की संख्या कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो